बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, जो पुलिस महकमा है ना, वो सोच रहे हैं कितनी भी ये हमें थ्रेट दे दे, इसको हम कभी भी मार देंगे। होटल पे खाना खा रहा है, उस जहर के ज़रिए मार देंगे, जहर और ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे दवाई में, है ना। मुझे 4-5 दिन जो मैं गुजरा है ना, मैं जानता हूँ, बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। आपको हजरात को वो मैं इतनी तेज़ आ गई ज़बान पे, मैं अपने माँ बाप से भी मैं तू थोड़ा कर गया, माँ बाप से भी बदतमीजी कर गया ज़बान से, क्योंकि वो उसका अद्वियात का असर था। समझ भाई, अल्लाह ने वो दिन भी गुजार दिए, 2-3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत शाद बशाद गुजर गया वक्त पूरा। कल मैं ये जाना था एक पार्टी के पास, मैंने भाई मैं उन्होंने कहा फ़ोन करके आना, भाई फ़ोन तो करना ज़रूरी था क्योंकि ट्रेस हुआ है। तो कल मैं फ़ोन कर मैंने सोचा फ़ोन करूँगा, उन्हें पता चल जाएगी यहाँ आ चुका है ना। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ, अल्लाह ने दिल में डाली इनकाउंटर से, तो आप बचा रहे हैं मुझे। मूसा सिद्धू मूसा वाले का इनकाउंटर किसने कराया? जो महकमा कहाँ से क्या फराम कर रहा है उन्हें, जो क्रिमिनल हैं, हाँ, जेल के अंदर वो सारे काम जेल से जो है कर रहा है, सारी एक्टिविटी जेल से हो रही है विष्णु की, क्यों आप दे रहे हैं उसे ताकत, और आपके ज़रिए वो उसके ज़रिए आप पैसा मंगा रहे हैं, सब आप उसमें बांटते हैं। ऐसी पुलिस महकमा समझ रहा है इसका इनकाउंटर कभी भी करा देंगे, बोलता रहे। भाई साहब, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस पे मंजूर नज़र होता है ना, जो अल्लाह के, उसकी बात अल्लाह ताला करते हैं। मुझे पता थी मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है अल्लाह ताला है, तो क्यों घबराना। जब वहाँ जाके मैंने फ़ोन किया, भाई उनकी गलती नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, जो भी जिसके पास गया हूँ, वो तो एंटी मुस्लिम है ना, जो जो RS के लोग हैं, गवर्नमेंट के ट्रेस कर रखा है, मोबाइल यहाँ ट्रेस हुआ हुआ है, पूरा एक बात नोट हो रही है। हाँ, पता है ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, आप ज़्यादा होंगे मैं कम हूँ, बस ये है। जैसी मैं साइड, उन्होंने क्या साइड है यहाँ चले जाओ, और साइड देखनी थी। जैसे ही मैं साइड पे गया, 2 बंदे एकदम पीछे से आ गए, साइड के अंदर खड़े हैं। भाई वो बंदे साइड पे क्यों आए, मैंने भाई मैं समझ गया, लेकिन अल्लाह ताला तो है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ यार, कहाँ कौन सा बंदा है। जो देखो पहले के ज़माने में ना फ़ोटो लगाने पड़ते थे, जैसे गब्बर का फ़ोटो, पांटिट गब्बर, हाँ, एक पम्फलेट बना के पूरा चिपकाना पड़ता था दीवारों पे। अब कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी का फ़ोटो साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, क्रिमिनल है, उसका फ़ोटो वायरल पूरा कर दो, दुनिया में मशहूर हो जाएगा ये मोबाइल के ज़रिए, वो ये बंदा एक क्रिमिनल है। जहाँ भी जिस दुकान पे जाएगा, हर आदमी समझ जाएगा भाई तो साउथ अफ्रीका का खतरनाक बंदा है, जो ये बंदा, हाँ। तो सबों ने दुकानों में सब चीज़ें रख रखी हैं हर तरह की। ये बंदा आएगा, इसको याला पानी देना है, सील पैक, हाँ, ये चीज़ देनी है, सील पैक, ये चीज़ देनी है, सब एक एक पीस सब तरफ रख लो, हर तरह से रख लो। बंदा भी समझता है भाई साहब। एक दुकान पे मुसलमान थे, यहाँ बिस्लेरी का पानी पिया, सील पैक, खोलते ही जो पिया 2 घूंट कड़वा पानी में ना, भाई साहब इस बंदे ने भी सील पैक रख रखा है पानी, और मियाँ भाई और दाढ़ी वाले दुकान पे दोबारा नहीं गया भाई साहब उसकी। हाँ हाँ, एक साहब कहने लगे पानी पी लो, मुसलमान भाई मैंने लाओ पिलाओ, पिया तो बुरी हालत में ना भाई साहब, इन्होंने भी नीचे से पहले ही कुछ कर लिया, मेरा ये हालत है किसी का। जब भी तो हजरत वाला कह रहे थे मैं अपना पानी पीता हूँ, किसी का नहीं पीता। हर आदमी मक्कारी कर रहा है, जिसके साथ वफा की वही मक्कारी कर रहा है, बचा रहा है ना। मेरा बॉस है, दुकान पे बैठा हूँ, बुरी हालत है, बुखार है, बैठा नहीं आ रहा, बुरी हालत, टेबल पे सर रख दिया। मैंने भाई घर जाने दो, कह रहा नहीं अभी रुक जाओ, नहीं अभी रुक जाओ। 1 घंटे बाद भेजा, इसका मतलब बिजनेस कर रहा है तू घर के आदमी से, तू बिजनेस कर रहा है, खुद भी इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे से बिजनेस कर रहा है, कि 20-25 हज़ार रुपये तेरे लिए कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले 20-25 हज़ार आराम से दे देंगे। सबने 5-5 हज़ार रुपये दिए, 4 बंदों से 20 हज़ार रुपये आ गए। हाँ, तू मेरे घर से बिजनेस कर रहा था बड़ा, हाँ, जब भी राडो की घड़ी पहनता है, बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते, ऐसा आता है जैसे बड़ा नवाब। हाँ, मुझसे कहता हटो भाई, ये आदमी बैठेंगे मेरे दोस्त, कुर्सी पे मुझे हटा देता है। मेरा बेटा रह तेरे पास है, ज़रा सी भी चालाकी चली, ज़रा सी भी चालाकी चली मेरे बेटे के साथ, घर से भी जाएगा, गोदाम से भी, और गुरुद्वारे से भी। गुरुद्वारे में सरदार घुसने नहीं देंगे तुझे, कि ऐसे आदमी को, इस आदमी के साथ इनने ऐसी कर दी जो हमारे लिए खड़ा है, सरदारों के लिए खड़ा, आवाज़ उठा रहा है। सिद्धू बॉर्डर पे सरदारों के लिए आवाज़ उठाई थी मैंने जाके, किसानों के लिए। वो कहा था मोदी तुम्हारे बाप में दम हो तो गिरफ्तार कर लो, और पुलिस में और मिलिट्री तक को कह दिया था मैंने, कहा था ना। बाप उसको वहाँ था, अलहमदुलिल्लाह बाप अल्लाह बारी तला शेख की बरकत से चला था, सारे इंटेलिजेंट के बंदे होते हैं वहाँ पे। हाँ, वही कत्ल हुआ था, अल्लाह ने बचाया, हिफाजत से आगे, तब से पूरे दर पे लगे हुए हैं जहर के जरिए। होटल, कई होटल तो गवर्नमेंट चला रही है, दाढ़ी रख के टोपी रख के बंदे। कौम तो कौम ही है, यहाँ अगर किसी पुलिस वाले से बोलो, कौम आपस में बीच में खड़े होकर बात करती है। बताइए आप, पुलिस समझ रही है ये कल मर जाएगा, परसों इसे मार दो, भाई साहब पूरा महकमे की एक एक चेकिंग हो जाएगी, कांस्टेबल से लेके पूरे ऊपर तक, थाने में कौन कौन था उस टाइम, किसकी ड्यूटी लगी हुई थी, सब आ जाओगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे 20 बच्चे मारे जाएंगे, एक एक ईंट की उड़की हो जाएगी। मजाक नहीं है भाई साहब। हैं, ये साक्षी मलिक हमारे देश को कितना नाम ऊपर किया, कि छोटी मोटी हस्ती है साक्षी मलिक को फुगाट, छोटी मोटी हस्ती समझ रहा हूँ, उनका केस तुमने बंद कर रखा है अपनी मक्कारी से, हैं, अपनी बदमाशी से। भूषण खुलेआम छोड़ रहा है, तो मैंने सोचा भूषण है तो ये तो आम आदमी है। और भाई भूषण और मुझ में बहुत फ़र्क है भाई साहब।
साक्षी मलिक में और मेरे घर की औरतों में बहुत फ़र्क है भाई साहब। वो भी मेरी बेटी की तरह है, ये भी मेरी बेटी है। भाई साहब हाथ नहीं डाल सकते तुम। मैं अभी पता नहीं है, हज़रत मूसा इस्लाम ने कोई तलवार से जंग नहीं लड़ी थी फ़िरौन से अपनी 10 आदमियों के साथ, साथियों के साथ। सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपनी कुन फ़यकुन से ख़त्म कर दिया पूरे मैं लश्कर को, पूरे फ़िरौन को। हुक्म देते गए, बढ़ते रहो आगे, समुद्र को दे दिया हुक्म, वो भी पढ़ रहा है, वो भी घोड़े दौड़ा रहा है। हाँ, हमें भी मिल गए, मौजज़ा हमें भी मिल गया। जब पानी में घोड़े दौड़ रहे थे ना किसके, हज़रत मूसा इस्लाम के, उनके साथियों के, तो फ़िरौन ने समझा कि मैं भी दौड़ूंगा, वो भी सोच रहा मेरे साथ भी मौजज़ा आ गया है। हज़रत मूसा इस्लाम को मौजज़ा दिखाया, वो सोच रहा मेरे साथ भी। जब वो पार कर गया, वो बीच में था अभी, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया पानी को कि पानी अपनी जगह पे आ जाओ और पूरा पानी बन जाओ, वो सारा उसी में डूब गया। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी कुन फ़यकुन की कामिल कुदरत से उसको पूरी लश्कर को ख़त्म कर दिया। कोई तलवार से महाज में लड़ाई नहीं हुई। आप आराम से बैठिए खाकी पहन के, यानी एक मुखबिर से जो सारा दिन खड़ा रहता है, जिसका एक प्रोफेशनल है, उसे छोड़ के सारा दिन खड़ा रहता है। मैंने उसका काम है बिजली का। मैंने भाई बिजली का काम करो, कभी नहीं करता भाई, ना किसी के घर पे आता काम करने, सारा दिन खड़ा रहता है, उससे पैसे आप देते हैं मुखबिरी के, क्योंकि तो आप उससे स्पेशल आन के मिल रहे हैं और मेरे काम को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इसको तो कल मार देंगे, परसों मार देंगे। आपने भूषण और साक्षी मलिक जैसा मतलब मेरा घर को समझ लिया आपने। भाई साहब आप इस बात पे मत रहना कि मोदी साहब हैं और हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनकी तो फाइल अब खुलेंगी, बहुत मुश्किल आएगा बचाना। तो सब देश को तबाह, आईपीएस जो ईमानदार है जेल में डाल रखा है। खालिद उमर, जमानत नहीं होती, बेंच पे बात तक नहीं होती, उसको जेल में डाल रखा है, जमानत नहीं हो रही उसकी। ये सब पकड़ में आएंगे भाई साहब। ये मत सोचो कि सिर्फ 2 आदमी की वजह से हम बचे, 2 आदमी पकड़े गए सारे आ जाओगे। क्या सीजीआई हो कोई भी हो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट। हमारे मुंह पे कालक मत पोछो, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या कोर्ट है? कोर्ट में एक AK-47 जैसी राइफल के साथ बंदे खड़े हुए, सिर्फ 2-3 बंदे रिवाल्वर से मार गए। ये क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहा है भाई साहब? हाँ, एक आदमी ने पत्थर मारा, दिखा दीजिए पत्थर मारा है, वो पूरा बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया। ये तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त समझ रहे हैं, हमारे सब कुछ हाथ में आ गया। आपकी वजह से अल्लाह ने अगर कहर डाल दिया तो एक एक हिंदू मारा जाएगा, एक एक हिंदू मारा जाएगा आपकी वजह से। अल्लाह ताला कहेंगे ये सबको बिल बैठ दो, क्योंकि वो बंदों से नहीं कहेंगे, बंदे हैं ही कहाँ, वो तो ईमान पे कहाँ है बंदे। ये दाढ़ी वाले टोपी वाले आप समझ रहे हो ईमान पे, एक भी ईमान पे नहीं है। जिसके पास दीनदार के पास गया उसका ईमान मेरे मुझे तनज्जुल की तरफ लगा। सिर्फ वो समझता तस्वीर लेके चल रहा हूँ, मेरे पास ईमान है। बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बड़ा मुश्किल। मैं बता रहा हूँ ना। अब देखिए, आपने सोचा कल वो साइड पे जाएगा, इनकाउंटर करवा देंगे। मुझे पता नहीं 2 बंदे आ रहे हैं साइड पे, अंदर घुस गए, तो कह रहा है भाई हम तो आए, हम तो कहीं और से आए, हम तो ऐसे देखने आए। साइड के बंदे थे नहीं, और क्या देख रहा हूँ मैं उन्हें कैसे। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, मैं समझ गया, तो ऐसे 5 मिनट रुका था, मैं निकल गया वहाँ से। हाँ, उस आदमी की गलती नहीं है जिसने मुझे बोला, गलती क्यों ट्रेस हुआ, उन्हें पता यहाँ बंदा आएगा, 2 बंदे पहले ही पहुँच गए। क्रिमिनल तो बहुत कर रहे हैं भाई साहब, काम धंधा कुछ नहीं है। 10-50 हज़ार रुपये दो और पुलिस जैसे पकड़े हो क्या भाई, हम तो ये बंद ही नहीं करेंगे, वो तो और करेंगे कत्ल। बीच भी मिल जाएंगे, पुलिस का बैक हो जाएगी भाई, पैसे केस नहीं बनेगा हम पे, क्योंकि तो आपने सिद्धू मूसा वाले को मरवा दिया गाड़ी का ट्रेस करके। हाँ, GCM लगा होता है, देख लिया भाई गाड़ी यहाँ पर गई, बंदे भेज दिए इनकाउंटर के लिए, सिद्धू मूसा वाले मारे गए। क्या करोगे आप? हाँ, DCP SCP को सीट बचाना, DIG को बचाना मुश्किल हो जाएगी। हमारे तो मोदी थे, मोदी मोदी, अब मोदी नहीं है तो कौन बचाएगा? सारी फाइल खुलेंगी। जैसे बुरी हालत हो रही है, मालिक के पास कुर्बानी दे दी, खून दे दिया, टेबल पे बैठा हूँ, बैठा नहीं आ रहा, कहना नहीं 1 घंटे बाद जाना है, यानी आप गेम खेलना है बहुत मेरे घर में। हाँ, 1 घंटे, यानी आपको पता है 1 घंटे बाद वहाँ कोई बंदा पहुँचेगा तब भेजो उसको। चाचा खून दिया है मैंने दिल्ली मेटल को, एक एक बात का खून दिया है मैंने, 1 रुपया इधर से उधर नहीं करा, अपने पैसे और लगा दिए किसमें, सफ़र में। और आप मेरे मुंह घर में औरतों से बात कर रहे हैं, आप कितने अफसोस की बात। औरतों तक पूछ गए, आप उससे कमाई कर रहे हैं। हाँ, मुझे बुखार है बुरी तरह, आप जाने नहीं दे रहे हैं मुझे। हाँ, कितने अफसोस की बात है। बेटे के साथ आप जरा सा भी कोई गलत नहीं कर सकते भाई साहब। बेटे पे तो पीछे दुआ हो रही है, बड़े बड़े ओली बली दुआ कर रहे हैं मेरे बेटे के लिए लोग। भाई भले ही नमाज नहीं पढ़ता हो, तो अल्लाह ने मेरे हजरत वाला रहमतुल्लाह ने कह दिया इसे अभी दीनदार मत बनाओ इन्हें। अंग्रेजी तालीम तो जानते थे, और टोपी और दाढ़ी रख ली तो इनका तो वैसी मजाक बन जाएगा। घर तक दुश्मन पहुंच चुके हैं, घर तक दुश्मन पहुंच चुके हैं भाई साहब। ये तो कमी हमारी है, तुम्हारी DIG की DCP जिस नंबर से ट्रेस हो गए हैं नंबर, मेरे बच्चा जिससे बात करता है, जिन लोगों से बात करता है, जो मैसेज आ रहा है, उन सबको 1 मिनट में आप पकड़ सकते हो, लेकिन आप पकड़ नहीं रहे। बड़े बड़े विधायक के लड़के हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, मत करो। बस तुम्हारी वजह से तुम्हारे 20 बच्चे रोड पे आ जाएंगे। जो मैं फिल्म डालता हूँ ना, बड़ी सोच समझ के डालता हूँ भाई साहब। इंशाल्लाह ताला वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी में भर के साउथ अफ्रीका छोड़ देंगे। जाओ फिरते रहो, वहीं रोटी खाओ, तुम बोल लोगे साउथ अफ्रीकन, वहाँ कमाई कर लोगे, कुछ जंगलों में फिरोगे। अब पता चलेगी, अब ऐसे ही कैसे मार देंगे भाई साहब, पता कैसे चलेगी? हैं, तुम्हारी परेशानी एकदम ख़त्म कर देंगे। जाओ साउथ अफ्रीका जाओ, जंगलों में वहाँ खाओ कुछ रोटी घास फूस, सारा पैसा। देखो, मैं वो बाबसूख बाफले बारी ताला बोलता हूँ अपने शेख की बरकत, मुशाइक की।
10-10 करोड़ तो पुलवामा के बंदों को जाएगा, क्योंकि उनके चीथड़े उड़ गए, चीथड़े। उनके माँ को ये नहीं पता हमारी बॉडी कौन सी है बच्चे की। गाँव का आदमी तो बेचारा क्या करे, सर पकड़ के बैठ गया। और जो इनकाउंटर पे शहीद हो रहे हैं हमारे जवान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और जवान, उनको भी जाएगा 5 करोड़। और जो तुम्हारे अकाउंट से सारा पैसा तुम्हारे नेताओं से निकाल लेगा, क्या बीजेपी का नेता हो या गैर भी बदमाश है, सब मिले हुए तुम पार्लियामेंट में। तुम एक चौपाल बना दी तुमने गाँव की, पार्लियामेंट को चौपाल गाँव की। हाँ, तुम आपस में फिर मीटिंग करते हो, एक दूसरे के गले कंधे पे हाथ रख के बात करते हो। एक एक पैसा निकाला जाएगा इंशाल्लाह ताला। उस पैसे को सब में डिवाइड करके जो जवान जिंदा है उनको भी दिया जाएगा, जो जिंदा है वो शहीद हुए हैं उनको तो दिया जाएगा, जो जवान जिंदा है उनको बोनस दिया जाएगा, एवरेज करके पूरा डिवाइड करके। किसी को मतलब पूरा जो दिवाली का बोनस है। तो ये है असल जवान जो खड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ CIA से मेट्रो में बैठता नहीं है, पूरी ड्यूटी बजा लाता है, नींद ये तो गप्पे मार रहा है। सरासी भी गफलत जो है ना, मेट्रो में ब्लास्ट हो जाएगा भाई साहब। तो ये थाने में बैठ के सारे इनफॉर्मर से बैठ के बातें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या चकला चल रहा है, सब छोड़ रखे हैं तुमने बदमाश। अभी तो आके उससे बातें कर रहा है। मैंने मुंह पे कह दिया तेरी वर्दी में उतार दूंगा साथ में तेरे DCP की ICP। कह रहा नहीं, तेजी में तता हूँ, सीधा भागा। ये बदमाशी दिखा रहा है, मेरे को बदमाशी दिखा रहा है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया आदमी है। तेरी ऐसी की तैसी साक्षी मलिक को फुगाड़ जैसा समझ लिया तूने मेरा घर। हाँ, वो भी मेरी बहन की तरह। देख क्या हाल करूँगा, तुम्हारे रेपिस्टों का क्या हाल होगा देखो। इंशाल्लाह यही बच्चियाँ मारेंगी तुम्हें रिंग में पकड़ के, तब पता चलेगा लड़की में कितनी ताकत होती है। और पूरे इनके माँ बाप, पूरा हरियाणा, पूरी दुनिया देखेगी, देखो जी कैसे तबीयत से तोड़ाई हो रही है बंदों की। तुम मर्दानी मेरे को दिखा रहा है, तुझसे भागा तो जाने का है। सालों सांडो हो रहा हो, हर ठेले वाले से पैसे लेते हो, हैं, हर स्टॉल से पैसे लेते हो। हम मकान बनना होता फौरन पहुंच जाते हो, मेरे काम को मना कर रहा हूँ। 20 साल से लगा हुआ हूँ, और थाने में बोल रहा हूँ फिर सो रहा हूँ। गुलाब जामुन है, ऐसे तो कल मार देंगे, परसों मार देंगे। एक एक पैसा तुम्हारा यहीं घर की बचाना मुश्किल जाएगा। हाँ, तुम्हारे 20 बच्चे रोड पे आ जाएंगे, भेज देंगे छोटी छोटी बच्चियों को साउथ अफ्रीका। दो उनकी चीखें सुनो तुम सोते में, बच्चियों की, जो तुम्हारी पोती हैं, छोटी हैं बच्चियाँ, उनकी चीखें सुनो। साउथ अफ्रीका में जाएंगी, अब तो क्या हाल करेंगे साउथ अफ्रीका के हफ्शी। तुमने मजाक बना लिया, मजाक बना लिया तुमने। आसिफा बच्ची 7 साल की है, डॉक्टर, सारे बदमाश बिठा रखे हैं तुमने बड़ी बड़ी पोस्टों पे, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, बातें मिला रहा तुम बैठ के। अब सुनो तुम अपनी चीखें ख्वाब में अपनी बच्चियों की और अपनी पोतियों की। मोदी और होम मिनिस्टर पे चल रहा हो तुम। बैठ के कह रहे हैं एंकर थे साहब, मैंने मॉडल कराया गुजरात का, तुम्हारे चाचा का राज है पूरा हिंदुस्तान। पूरी दुनिया अल्लाह की ज़मीन है, कोई भी रुक सकता है, कोई भी रह सकता है। परिंदों को हुक्म नहीं देते हैं जाओ माइग्रेशन करके दूसरी कंट्री में अपने रिजल्ट के लिए जाओ, बास को हटा देते हैं। कोई रोक नहीं, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, इन परिंदे आ रहे हैं। तुम्हारी मजा लिया है सारे काम। मेरे हजरत वाला रहमतुल्लाह के मदरसे में दबिश मारी है तुमने, जबकि इंक्वायरी होती है थाने से कि साहब यहाँ आतंकवादी पढ़ रहा है। मुझे पता थी कि हजरत वालों को तुम पहले ही जानते थे, कितनी बड़ी हस्ती है। इनके घर वालों को पकड़ो, इनके बच्चों को पकड़ो चालाकी से। उनके एक बच्चे की गाड़ी में तुमने स्मैक दिखाई है कि स्मैक निकली है, चेकिंग कर ली। तुम्हें वही गाड़ी मिली थी चेकिंग करने के लिए, वहीं से तुमने स्मैक निकाली। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गलत काम हो रहा है, इधर हो रहा है बंद, वहाँ तुम चेकिंग नहीं कर रहे, गाड़ी में तो चेकिंग कर ली तुमने कि साहब स्मैक निकली है। तुम्हारी माई फुट पुलिस की, तुम्हें एकदम पता चल गया गाड़ी में इसमें। जब मैं बोल रहा हूँ जा जाके गलत काम हो रहा है, नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी खाकी की। तुम समझ रहे हो उसको जहर दे देंगे होटल से, ये मार देंगे वो मार देंगे। तुम्हारा चाचा का राज है, जहर असर कर जाएगा बगैर अल्लाह के, होंगे इनकाउंटर करवा देंगे साहब रोड पे इसका। अबे तू वर्दी उतार के तुम्हें थाने में बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तुम जवानों को मारते हो, जवान एक रिश्वत नहीं लेता, पूरी रात खड़ा रहता है, 1 मिनट के लिए नहीं बैठता जवान। और तुम आराम से सांडोगे अपनी रेस्ट रूम में बड़े रहते हो। पुलिस स्टेशन में आराम कर रहे हैं साहब, और तुम्हें और लड़कियां दे दी जाती हैं अय्याशी के लिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी DIG की और तुम्हारे DCP की और SCP की और कांस्टेबल की और सारे SHO की। तुमने पंगा ले रहा हूँ मुझसे, सो रहे हो, इन्फॉर्मर से बातें कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक सारे मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, ट्रेस नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप का राज है ना, सारी बदमाशी तुम पूरे इलाके में छोड़ रखे हैं तुम्हें। तुम्हारी ऐसी की तैसी, साथ में तुम्हारे ऊपर से जो तुम्हारे नेता बैठे हुए हैं। नेता बच जाए तो बहुत बड़ी बात, अपना ईंट बचा ले घर की। देश को कहाँ से कहाँ ले गया, गरीबी इतनी बढ़ रही है, गाँव में खाने को नहीं है। एजुकेशन तूने कहाँ ले आके मार दिया तुमने, गुटके खिला रहा सबको। तेरी ऐसी की तैसी एजुकेशन जीरो हो रही है, गांव में सारे आदमी झाइल हो रहे हैं सब। सारी स्कूलों में टीचर पढ़ाती नहीं है, वहाँ इनका तेरी ऐसी के साथ में एंकर होगी भी, जो उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सब जाएंगे। मैंने वहाँ पर जंतर मंतर में बोल के आया था, साक्षी मलिक के फेवर में बात कही थी मैंने, शेर व शायरी भी करी थी। सब देख रही थी पुलिस, मुझे पता थी। एक पुलिस वाले देखा कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैंने कुर्सी पे बैठ के पानी पी लूँ, कह रहा नहीं, मुझे कुर्सी पे बैठ के पानी पीने नहीं दिया उसने, पुलिस वाले ने। बस मैंने यूँ देखा उसको, मेरे पास आके खड़ा हो गया, मुझसे फैले तो सही। मैं क्यों फैलूँ, जब फैलूँगा बेटा। तूने कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, तेरे बाप का राज है, सिर्फ परमिशन मांगी थी कुर्सी पे बैठ के पानी पी लूँ। कह रहा नहीं। बदमाशी करता है ड्रेस पहन के, इधर उधर से पैसे कमाता है, ऊपर से ड्यूटी के पैसे आते हैं वो इधर उधर लेता। तेरी ऐसी की मैंने क्या करा था, फैल देखी है।
अल्लाह ताला ने करवाया। मैंने क्या रुमाल जो पहनता हूँ ना गले में डाल लिया, फांसी का बंदा वो पेड़ को देख रहा था, पेड़ को सबने देखा, सब देख रहे हैं पेड़ को क्या देख रहा है। अल्लाह ताला देख दिखा देने पहले ही, कौवा बनोगे तुम सब, कौवे पेड़ों पे कौवे ही होते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी साहब, आके मुखबिरों से मिल लो और फिर कह रहे हो जी मैं तो सिविल ड्रेस में, फिर आते हो बाद में। हाँ, सेकंड फ्लोर पे कौन जा रहा है कौन आ रहा है हमें क्या होता, सिविल ड्रेस में कौन जा रहा है, कोई चेक कर लेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी ड्रेस कर नहीं रहे, सारे मुखबिर बदमाश छोड़ रखे हैं जिन्हें काम धंधा कुछ नहीं, सारा दिन पड़े रहते हैं। उनके बाप खिला रहा है, उनके बाप के पास खुद नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सारा दिन बैठे रहते हैं। कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, रोटी भी चल रही है उनकी। तुम्हारी ऐसी की तैसी दिल्ली पुलिस, कहा ना डिग्निटी तुम्हारे हाथ में है, SHO से लेके कांस्टेबल से। और कौन नहीं, इसका तो इनकाउंटर कल कर देंगे। 4 साल से तो 5 साल से इनकाउंटर कर रहे हो, 15 साल से ही कर रहे हो भाई साहब, जब चंडीगढ़ हो गया आया था। हाँ, यही सोचते रहो आज कर देंगे कल कर देंगे। हाँ, फिर वक्त आएगा, फिर बताएगा तुम्हारी बीवी बच्चे सर पकड़ जाएंगे, फिर क्या कर जाएगी। हाँ, बीवी बच्चों को भेजा जाएगा साउथ अफ्रीका, खतरनाक लोगों में, जेलों में छोड़ा जाएगा। तो भाई तुमने भी किया है ना हरासमेंट, अब भुगतो अपनी बीवी बच्चों की चीखें सुनो तुम, छोटी छोटी बच्चों की, अपनी माँ बेटियों की। उस जेल में छोड़ा जाएगा जो जो लड़कियों से तरस रहा है, जेलर जो मुलजिम, दूर है मौत, पता चलेगी तुम्हें। आसिफा बच्ची हुई, डॉक्टर हुई, जो जिस लड़की का चाहे रेप कर दो। हाँ, जिसके घर में उसके, तुम्हारी ऐसी तैसी साहब बहुत बढ़िया चल रहा है। जिसका मर्जी बिल्डोजर से घर तोड़ दो, और CGI जो मर्जी चलम चला दे, उसकी मर्जी है। खालिद उमर की वो है, जमानत नहीं हो रही, कुलभूषण साहब आराम से चल रहा है, बहुत फिट रहा है आराम से भाई, बहुत पैसा है 60, और ऊपर से सिक्योरिटी दे रखी है उसको भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। खालिद उमर ने क्या गुनाह किया है जो उसको तुमने जेल में डाल रखा, CGI को जवाब देना मुश्किल है भाई साहब, जो भी चीज़ है यहाँ पर। हाँ, मोदी साहब उसके घर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, प्राइम मिनिस्टर किसी के घर चले जाएगा, देश का प्राइम मिनिस्टर है, मजाल नहीं, किसी तरफ देख भी ले, वो सीट मिली हुई है प्राइम मिनिस्टर को वो सीट मिली है, यानी बादशाह है मुल्क का। बादशाह किसी के घर में जाके चाय पी लेगा भाई साहब, किसी से भी हाथ मिला लेगा, मजा ले अपना, तेरा अपना पर्सनल मामला है, मैटर है। हाँ, तू प्रधानमंत्री है देश का, मजाक बना लिया तुमने। हाँ, सारे सांड छोड़ रखे हैं इलाके में, सारे बदमाशी कर रहा हूँ, तुम कैसे कह दूंगा मैं, कैसे ऑनरेबल कह दूंगा मैं। तुम कहते रहोगे भाई साहब मुझे ले आए पकड़ के गर्दन लटका दे मुझे ऊपर, कोई डर नहीं मुझे। अब बात कहूँगा मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। दुनिया अल्लाह ताला, पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने दुनिया का चला रखा, मुसलमान पे लेके बैठ गए। मुसलमान है कब, दाढ़ी टोपी में मुसलमान नजर नहीं आ रहा हो, दाढ़ी और टोपी में मुसलमान नजर नहीं आ रहा भाई साहब, बात कर रहा है। मेरे हज़रत ताला तभी कह दिया था कि तुम तो लोगों से मिलोगे ही नहीं वैसे भी, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। अल्लाह ताला हमें इस बात को तकमील करे, अल्लाह ताला इस बात को तकमील तक पहुँचाए, परफेक्शन दे अल्लाह ताला मेरी बात पे। आमीन सुम्मा आमीन, वाक़िद।